महाराज जी, क्या भगवान से ऊपर भी कोई है? अगर नहीं है तो कर्मों को भोगना ही क्यों पड़ता है महाराज जी? जन्म लेना ही क्यों पड़ता क्यों? कानून जो बना हुआ है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। अगर आप उस कानून में गलत हो तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे, जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? कर्म तो भगवान की मर्जी से ही होता है, नहीं, हमारी मर्जी। नहीं, हाँ तुम्हारी मर्जी से। भगवान ने आके कहा था तुमसे शराब पियो, भगवान ने तुमसे कहा था मुर्गा खाओ। भगवान ने हमें पैदा ही क्यों करा? क्यों? सही पूछो तो भगवान ने पैदा करके कृपा की है, आनंद के लिए पैदा किया है। हम आनंद लें। हम गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? भगवान अब ये प्रश्न कह दे कि हमें बाप ने पैदा क्यों किया, हमारे बाप को भगवान ने पैदा क्यों किया, ये कोई प्रश्न है? आप बताओ, ये कोई प्रश्न है? भजन ही क्यों करना पड़ता है? नहीं, आप ये बताओ, ये कोई प्रश्न है? हमें क्यों पैदा किया ये प्रश्न नहीं है। हम जो पैदा हुए अब हमें क्या करना चाहिए ये प्रश्न होना चाहिए ना। भगवान ने हमें पैदा किया, फिर यार पूरी इस प्रश्न का महत्व क्या रहेगा? फिर पूरी इस नौटंकी का महत्व क्या रहेगा? पूरा जगन नाटक जो फैला हुआ है भगवान का। हाँ, भगवान ने पैदा किया है, धर्म से चलो, दोनों मार्ग बना दिए। जैसे दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है। अब आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओ तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वो भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि तुम्हें सुअर कुत्ता ना बना करके मनुष्य बनाया। ये उनकी कृपा है। अब हम उनकी कृपा का दुरुपयोग करके गंदे आचरण करेंगे तो फिर हमारे दुष्परिणाम तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? और सही पूछो तो भगवान ने तुम्हें पैदा नहीं किया, भगवान खुद तुम बने हैं। तुम कौन हो? भगवान का अंश हो ना, लेकिन उसको तो नहीं जानते ना। इतने बड़े शरीर में वो है, लेकिन तुम दर्पण देख के इसी को मैं मान रहे हो, उस अंश को तो कभी देखा नहीं। अगर उस अंश की तरफ बढ़ो तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया। भगवान ने नहीं पैदा किया, भगवान स्वयं बहुत रूपों में बन गए। एकोहम बहुत श्यामा। भगवान का अंश का मतलब होता है भगवत स्वरूप हो। भगवान का अंश कोई कमजोर थोड़ी होगा, वो भी भगवान ही है। लेकिन हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल गए और माया में फंस गए। अब कहते भगवान ने माया ही क्यों बनाई? क्यों का तो अंत नहीं है, क्यों का कोई अंत नहीं है। अगर हम सुलझना चाहें तो भगवान ने माया बहुत आनंद में बनाई। देखो, माया में जल बना है, हमारे प्यास बुझाने के लिए जल है। माया में अन्न बना है, हमारी भूख बुझाने के लिए अन्न है। हम मुर्गा क्यों खाएं? हम पशु पक्षियों को क्यों खाएं? 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन बनते हैं। अब गलत करोगे तो फिर गलत भोगना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छा सब कुछ बनाया है। अगर घर में शौचालय ना हो तो घर पूरा अधूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पूरा घर तभी है जब रसोई भी है और शौचालय भी है। ऐसे ही भगवान ने बुरा और अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं बनाया, आप स्वतंत्र हैं। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र हो। यदि आपने पाप कर्म किया तो अब ना चाहो तो भी भोगना पड़ेगा। कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उस कर्म का परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उसके ऊपर ईश्वर का शासन रहेगा। तुमने ये गलत किया तो उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप संसार में देखो, स्वतंत्र हो कि नहीं, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन जो कर दिया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना। तुमने क्यों छेड़ा? अब छेड़ा तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर्म सावधानी पूर्वक करें, ये चिंता न करें कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। भगवान ने हमें जन्म दिया है आनंद के लिए। हम आनंद के, भगवान आनंद समुद्र है ना, तो आनंद लेने के लिए। लेकिन हम गलत मार्गों में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब में आनंद ढूंढ रहे हैं, पराई माता बहनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम मांस खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम गंदे आचरणों में, हिंसा में आनंद। ये दुर्गति का कार्य है।